जी नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा और मानवीय मुद्दे पर बात करेंगे, शरणार्थी संकट। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, खासकर विकिपीडिया से जानकारी है, जिसके आधार पर हम इस पूरी स्थिति के पैमाने, इसके कारणों और कुछ ज़रूरी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से। स्रोत बताते हैं कि 2022 के आखिर तक दुनिया भर में करीब 10 करोड़ 84 लाख लोग जबरन विस्थापित हुए थे जी। और इनमें से लगभग 3 करोड़ 53 लाख शरणार्थी थे। ये बहुत बड़ी संख्या है। जी हाँ, बहुत बड़ी। और ये समझना जरूरी है कि शरणार्थी मतलब कौन। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी पुख्ता डर की वजह से, उत्पीड़न के डर से अपना देश छोड़ना पड़ता है। हाँ, डर। वजह कुछ भी हो सकती है, नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, बिल्कुल, या राजनीतिक विचार, या किसी खास सामाजिक समूह से जुड़े होना। और हाँ, इनके अलावा वो लोग भी हैं जो देश के अंदर ही विस्थापित होते हैं, आईडीपीज जिन्हें कहते हैं। अच्छा, आईडीपीज। और शरण चाहने वाले भी होते हैं शायद। हाँ, शरण चाहने वाले, असाइलम सीकर्स, जिनके केस पर अभी फैसला होना बाकी होता है। और यही एक थोड़ी हैरान करने वाली बात है, शायद जो आम तौर पर लोग सोचते हैं उससे अलग। दुनिया के करीब 76% शरणार्थी, आप सोचिए 76%। 76%? हाँ, वो निम्न या मध्यम आय वाले देशों में पनाह लेते हैं। अच्छा। अक्सर ये वही पड़ोसी देश होते हैं जिनके पास खुद संसाधन कम होते हैं। मतलब बोझ असल में वहीं ज्यादा है। बिल्कुल। 2022 के आंकड़े देखें तो तुर्की, ईरान, कोलंबिया, जर्मनी, पाकिस्तान, ये देश सबसे ज्यादा मेजबानी कर रहे थे। और लोग आ कहां से रहे थे सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा सीरिया से करीब 65 लाख, फिर यूक्रेन और अफगानिस्तान दोनों से लगभग 57 लाख। बाप रे। सीरिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, ये तो हाल के बड़े संकट वाले इलाके हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर लोग क्यों अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं? मुख्य कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो दुख की बात है, युद्ध और गृह युद्ध ही है। संयुक्त राष्ट्र का एक आंकड़ा था 2015 का, वो बताता है कि उस समय हर मिनट औसतन 24 लोग सिर्फ लड़ाई और उत्पीड़न के कारण विस्थापित हो रहे थे। हर मिनट 24 लोग, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। जी। इसके अलावा मानवाधिकारों का जो उल्लंघन होता है वो एक बड़ी वजह है। फिर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का असर भी है, जिससे लोग उजड़ रहे हैं। हालांकि क्लाइमेट रिफ्यूजी शब्द को अभी कोई कानूनी मान्यता नहीं मिली है। अच्छा, ये एक जरूरी बात है। हाँ, फिर आर्थिक कठिनाइयां भी हैं, पर इन्हें हमें आर्थिक प्रवासियों से अलग देखना होगा। और हाँ, लिंग आधारित हिंसा, महिलाओं और बच्चों पर खतरा। बिल्कुल, विस्थापित महिलाओं और बच्चों पर इसका खतरा बहुत ज्यादा होता है। अगर इन कारणों को देखें तो फिर वो ऐतिहासिक और जो आजकल के संकट हैं वो ज्यादा समझ आते हैं। जैसे स्रोत बताते हैं, 1947 का भारत विभाजन, उसे तो मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और हाल में देखें तो सीरिया, अफगानिस्तान, वेनेजुएला का संकट, म्यांमार से रोहिंग्या का आना, और जाहिर यूक्रेन, ये सब बहुत बड़ी त्रासदियां। हाँ, और इन संकटों से निपटने के लिए कोशिशें भी होती हैं। जैसे एक तरीका है कि जो मूल कारण है, प्रवास की जड़ें, हाँ, उन्हें ही ठीक किया जाए। जैसे संघर्ष रोकना, मानवाधिकार बेहतर करना। यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इन्होंने कुछ योजनाएं बनाई भी हैं इस दिशा में। लेकिन ये तो लंबी अवधि की बात हुई। फौरी तौर पर चुनौतियां बहुत है। शरणार्थियों को मेजबान देशों में बसाना, उन्हें जरूरी सुविधाएं देना, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये सब बहुत मुश्किल है, खासकर जब मेजबान देश खुद ही संघर्ष कर रहे हो। यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है। कुछ रिसर्चर्स जैसे हैन डी हास का जिक्र है स्रोतों में। हाँ, डी हास। वो इस वैश्विक शरणार्थी संकट की धारणा पर ही सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि अगर दुनिया की आबादी के अनुपात में देखें, हाँ, उनका तर्क है कि शरणार्थियों का प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से लगभग स्थिर रहा है। मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया है, करीब 0.1 से 0.35% के बीच। अच्छा। और जैसा हमने पहले कहा, ज्यादातर लोग तो अपने ही इलाके के पड़ोसी देशों में जाते हैं। तो फिर ये संकट वाली बात क्यों इतनी ज्यादा होती है? डिहास जैसे विचारकों का मानना है कि ये संकट का नैरेटिव कई बार राजनीतिक होता है। खासकर पश्चिमी देशों में इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, जबकि असली बोझ, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, वो पड़ोसी विकासशील देश ही उठाते हैं।
जो शरणार्थी पश्चिमी देशों तक पहुंचते हैं वो कुल संख्या का एक छोटा हिस्सा ही है। ये नजरिया चीजों को थोड़ा अलग ढंग से दिखाता है। जी, इससे एक ज्यादा संतुलित तस्वीर मिलती है। तो आज की इस बातचीत से यह साफ है कि जबरन विस्थापन एक बहुत बड़ी और जटिल वैश्विक सच्चाई है। इसके पीछे युद्ध, उत्पीड़न जैसे कई गहरे कारण हैं। हमने समझा कि शरणार्थी कौन है, कौन से देश ज्यादा बोझ उठा रहे हैं और कहां से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही हमने ये जो वैश्विक संकट की एक आम धारणा है उसे थोड़ा आलोचनात्मक ढंग से भी देखा कि असल दबाव कहाँ है। जी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके कई पहलू हैं, मानवीय, राजनीतिक, आर्थिक, और इस पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। तो जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये जानते हुए कि जबरन विस्थापन का ज्यादातर बोझ पड़ोसी और विकासशील देश उठाते हैं, क्या आपको लगता है कि वैश्विक स्तर पर, मतलब दुनिया के लेवल पर, जिम्मेदारी का ज्यादा बराबर बंटवारा मुमकिन है? और अगर हाँ, तो कैसे? इस पर सोचिएगा जरूर।